दोस्तों यदि आपका ब्लूटूथ हेडफोन से स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रहा है तो आप उसको घर पर कैसे रिपेयर करेंगे, उसको कैसे खोलेंगे और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है उसको कैसे जानेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसको चला कर दिखाने वाला हूँ कि इसमें का कौन से स्पीकर में साउंड नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको चालू कर लेते हैं। यहाँ पर ये चालू हो चुका है। अब मैं इसको किसी मोबाइल के द्वारा कनेक्ट कर लेता हूँ और कोई म्यूजिक इसमें चलाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने चालू कर दिया है। इसमें साउंड आ रहा है दोस्तों, लेकिन किसमें से साउंड आ रहा है ये आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, एक हाथ से एक स्पीकर को दबाएंगे इस तरह से, तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से आवाज़ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं मैं इस स्पीकर को यहाँ पर बंद कर रहा हूँ तो आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि दोस्तों इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा जैसे मैं इस साइड का स्पीकर को बंद कर रहा हूं तो आवाज़ कम आ रहा है और खोल रहा हूं हाथ को तो आवाज़ ज़्यादा आ रहा है। यानी कि राइट वाले स्पीकर काम कर रहा है और लेफ्ट वाले स्पीकर काम नहीं कर रहा है। ये अब पता चल चुका है हमें। अब मैं इसको स्विच ऑफ कर लेता हूं और अब हम इसका रिपेयर करेंगे। हमें ये पता चल चुका है कि इसका लेफ्ट साइड वाले स्पीकर में साउंड नहीं आ रहा है, तो इसको पहले खोलना सीखना होगा। जी हाँ दोस्तों, खोलना कैसे है ये कई लोगों को समझ नहीं आता। तो आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस जगह में आपको स्क्रू ड्राइवर को अंदर डालकर ऊपर उठाना है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों लॉक होता है। ठीक है, इस तरह से आप उठाएंगे तो ये निकल जाता है। इस लॉक को खोलने के बाद ये वाला पार्ट अलग हो जाता है, जिसके बाद आपको यहाँ पर 3 से 4 नट देखने को मिलता है जिसको आपको ओपन करना होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें लॉक होता है जो प्रेस करने पर लग जाता है और निकालने से निकल जाता है। अब यहाँ पर 4 छोटे छोटे होल है जिसमें नट लगा हुआ है। उस चारों नट को हम निकालेंगे। चलिए, इसके बाद ये इसका जो कैप है ये भी निकल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने इसको निकाल दिया है। अब इसके ये वाला पार्ट को हम साइड में रख लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्पीकर यहाँ से निकला हुआ है। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि इसका स्पीकर यहाँ से टूटा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट होता है ना स्पीकर में, इसका जो टर्मिनल होता है, यहाँ पर 2 वायर जो हम यहाँ पर जॉइन करते हैं ना, सोल्डरिंग करते हैं, ये वाला वायर यहाँ से उखड़ गया है पूरी तरह से। और यहाँ से 2 पतले पतले धागे जैसे तार होता है कॉपर का, जो एक कॉइल बना होता है, कॉइल मैग्नेट के अंदर होता है, जो यहाँ से अलग हो चुका है। अब दोस्तों इस कंडीशन में हम इसका रिपेयर नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ हम नए स्पीकर लगाएंगे। लेकिन यदि ये वाला वायर नहीं निकला हुआ है तो आप ये वाली वायर को चेक करिए, कहीं यहाँ पर सोल्डरिंग निकला हुआ तो नहीं है, ये आप देखिएगा। ठीक है, यदि इसमें साउंड नहीं आ रहा है, अगर मान लो कि इसमें वायर भी निकला हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इस स्पीकर को मल्टीमीटर के थ्रू चेक कर सकते हैं कि स्पीकर उड़ा हुआ तो नहीं है। ठीक है, अगर स्पीकर उड़ गया होगा तो आपको भी उस कंडीशन में स्पीकर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो स्पीकर टूट चुका है तो हम इसको चेंज करेंगे। तो कई लोगों के पास इस तरह का स्पीकर सेम स्पीकर नहीं होता है, तो आप कोई भी दूसरा स्पीकर लगा सकते हैं, छोटा इसी साइज का लगभग। तो आप देख सकते हैं ये बच्चों का मोबाइल खिलौने वाला होता है जिसमें एक स्पीकर लगा होता है छोटा सा। तो इसमें जो स्पीकर लगा हो दोस्तों ये वाली हम इसको लगाएंगे। ठीक है, इसका साइज़ भले ही थोड़ा छोटा है लेकिन ये 100% काम करेगा। तो इसको हम पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास पुराना पड़ा हुआ था, कहीं स्पीकर ख़राब तो नहीं है। हम मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट करके दोनों पॉइंट में प्रॉब को रख के चेक करेंगे यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है या बजर दे रहा है, यानी कि ये स्पीकर सही है। ठीक है, अब हम इस स्पीकर को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए हम इस स्पीकर को लगाएंगे। तो पहले यहाँ पर जो 2 तार है ना, उन तारों को अलग करेंगे इस वाली पॉइंट से जो पहले लगा हुआ था। तो अब हम इन दोनों वायर को स्पीकर के 2 पॉइंट होता है ना वहाँ पर हम जोड़ेंगे। इससे पहले हम जो पुराना वायर लगा हुआ है यहाँ से उसको रिमूव कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 2 वायर है तो 2 वायर को आपको कैसे भी जोड़ देना है। ठीक है, आप इधर का उधर और उधर का इधर कैसे भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक एक वायर आपको दोनों पॉइंट में जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए हम
दूसरे वायर को भी यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस स्पीकर में वायर जोड़ दिया दोस्तों। अब ये स्पीकर थोड़ा छोटा है दोस्तों पहले के मुकाबले। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें स्पीकर ये कुछ इस तरह से लगा हुआ था। जो अब हम छोटा स्पीकर इसमें लगा रहे हैं तो शायद ये इसमें तो नहीं आएगा, है ना, आप देख सकते हैं। तो आप इसको किसी ग्लू की सहायता से चिपका सकते हैं या स्पीकर के ऊपर एक टेप लगा सकते हैं जिससे कि ये एक स्थायी जगह रहेगा स्पीकर, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसमें टेप लगा दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको जैसे आपने खोले थे वैसे आपको लगा देना है। तो चलिए हम इसका नट को लगाएंगे और आपको फिर से टेस्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। अब मैं इसका ये वाला पार्ट को लॉक का जो होल है होल में रख के प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये आसानी से लग जाता है। तो चलिए इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ मोबाइल से और आपको फिर से टेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब इसमें साउंड आ रहा है। अब मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ तो साउंड कम हो जा रहा है और फिर खोलूँगा तो आवाज़ बढ़ जाएगा, आप देखिएगा। तो आपने देखा जैसे मैं हाथ को प्रेस कर रहा हूँ बंद कर रहा हूँ स्पीकर को तो आवाज़ कम हो जा रहा है और खोल रहा हूँ तो आवाज़ ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब इस स्पीकर में साउंड आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं।